हेलो क्लास 9। कल हमने 6 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, उनके उत्तर समझ लिए थे। इसके बाद आज क्वेश्चन नंबर 7, जिम्बाब्वे के आज़ाद होने के बाद की स्थिति का वर्णन करें। यानी जिम्बाब्वे जब आज़ाद हुआ था तो उसके बाद के हालातों पर चर्चा करें। तो यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से आज़ादी मिली या मुक्ति मिली। उसके बाद से ही देश पर जानू पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। यानी जब देश ये गुलाम था अंग्रेज़ों का तो ये पार्टी आगे रहती थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से शासन कर रहे हैं। चुनाव रेगुलरली होते हैं और सदा जानू पीएफ पार्टी ही जीतती है। राष्ट्रपति मुगाबे इतने ज़्यादा लोकप्रिय भी नहीं है, परंतु चुनाव में गलत तरीके अपनाकर वे जीतते जाते हैं। आज़ादी के बाद भी उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में बढ़ोतरी की है और उसकी जवाबदेही कम की है। यानी अधिकार ज़्यादा और ड्यूटीज़ कम, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है चुनाव के दौरान और उनकी सभाओं में गड़बड़ी करवाई जाती है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों को और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। अर्थात सरकार के विरोध में जो भी आंदोलन होते हैं, जो भी प्रदर्शन होते हैं, उनको गैर कानूनी इलीगल घोषित कर दिया जाता है। एक ऐसा कानून है जो राष्ट्रपति को आलोचना के अधिकार को सीमित करता है। यानी राष्ट्रपति की जो कमियां हैं वो बहुत कम प्रकाशित होती हैं। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकार का नियंत्रण है और उन पर सिर्फ शासक जिसकी सत्ता है उसी दल के समाचार प्रसारित होते रहते हैं। तो और एक पॉइंट और है, सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं करती है जो उसके खिलाफ जाते थे और उन्होंने जजों पर भी दबाव डाला है। तो ये था अभी प्रश्न 7, जिम्बाब्वे के आज़ाद होने के बाद की स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है अभी नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए। कौन कौन से हैं? सबसे पहला तर्क है भी लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। दूसरा है भी लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता खेल है, या नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। तीसरा पॉइंट, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी हो जाती है। फोर्थ है, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता। यानी जो लोग चुने जाते हैं उनको आम लोगों की रिक्वायरमेंट्स का पता ही नहीं होता और इसके चलते गलत फैसले हो जाते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और बहुत खर्चीली होती है। यानी लोकतंत्र का जो चुनना है लोगों द्वारा चुनाव जाना, चुनावी खर्च बहुत ज़्यादा होता है। इसमें भ्रष्टाचार होता है और सामान्यतः लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनके लिए कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। फिर है भी लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। इससे पहले छोटा प्रश्न बना हुआ है एक, चीन में भयंकर अकाल कब पड़ा? 1958 से 1961 के दौरान यह अकाल पड़ा। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। तो ये प्रश्न यहाँ से आपने लिखना है। उसके बाद आपका प्रश्न बनता है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दीजिए। तो सबसे पहला जो तर्क है वो ये है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का सबसे अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। दूसरा, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। तीसरा है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। फोर्थ है, लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और शासन व्यवस्था में नहीं होती। लोकतंत्र में नागरिकों के जो सम्मान मिलता है वो किसी दूसरी व्यवस्था में नहीं मिलता। तो इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। ये सारे फेवर में है भी। और लास्ट जो तर्क है वो ये है, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती सुधार करने का अवसर मिल जाता है। किसी और शासन व्यवस्था के अंतर्गत ये सुविधा नहीं मिलती। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किसी
देश में लोकतंत्र के लिए आदर्श क्या हैं? किसी भी देश में लोकतंत्र के आदर्श क्या हैं, या लोकतंत्र के आदर्श स्वभावों का वर्णन कीजिए, या लोकतंत्र के आदर्शों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहला ये है भी, इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी ये वो संभावना है जब, जैसे हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, लेकिन ऐसी राज्य की कल्पना करना सिर्फ कल्पना ही है। तो लोकतंत्र के आदर्श के रूप में हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं होगी, अर्थात बिल्कुल राम राज्य होगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की ज़रूरत नहीं है। नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं भी, और 1-2% और बचता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये है भी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर बताइए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे फैसले करते हैं। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहचान क्या है भी, या इसकी खासियत क्या है? लोगों द्वारा चुने गए शासक सारे फैसले करते हैं। दूसरा, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध कराता है, ताकि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। तीसरा, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होता है। चौथा है भी, सरकार संविधान द्वारा बनाए गए कानून और नागरिक अधिकारों के दायरे में रहकर ही काम करती है। पांचवा है भी, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार मिलता है और हर वोट का मूल्य समान होता है। ये तो है भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहचान। नेक्स्ट है गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसी के अंदर है। इसमें हम लिखेंगे, सारे प्रमुख फैसले तानाशाही व साम्यवादी दल द्वारा लिए जाते हैं। एग्जाम्पल है चीन और उत्तरी कोरिया। लोगों को मौजूदा सरकार बदलने का अधिकार नहीं होता, यानी जैसे लोकतंत्र में बदल देते हैं, यहाँ पे कोई अधिकार नहीं है। अवसर और विकल्प की असमानता होती है। सरकार निरंकुश होती है। यहाँ एक व्यक्ति एक वोट एक मोल की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी जो लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं वो इसमें नहीं होती। तो आपको इन्हीं पर ध्यान देना है और हमारा चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।